आज़ादी से पहले जन्म लेते तो शायद देश के लिए लड़ते, जेल जाते, लाठियां खाते, भूख हड़ताल करते या शायद अंग्रेजों को गोलियों से भून डालते। सैल्यूट है उस इंसान को जिसके कारण हमें आज़ादी मिली और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन आज भी देश के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश प्रकाश सूर्य और लेके आ गया हूं बहुत ही पावरफुल वीडियो, क्योंकि आज दिन ही कुछ ऐसा है। स्टिल वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री। आज भी हजारों बच्चे भूख से डेली मरते हैं। आज भी लाखों परिवार आसमान के नीचे सोने के लिए विवश है। बिहार में बेरोजगारी, गरीबी और दहेज प्रथा से हालत खराब है। और शर्म की बात तो यह है कि इंडिया में आज भी 104 रेप डेली होता है, जिसमें 40% केसेस माइनर्स के होते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ प्रॉब्लम की बात करने नहीं आया हूं ना, आज मैं बात करने वाला हूं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, एक आम नागरिक देश के लिए ऐसा क्या कर सकता है जिससे देश में कंट्रीब्यूशन हो सके और हमारा देश आगे की तरफ बढ़ सके। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है बहुत दूर तक। जो पहला पॉइंट है मेरा दोस्तों, वो है खाना वेस्ट नहीं करना है। आज के बाद आपको पहला पॉइंट है खाना वेस्ट ना करें। आज के बाद जब भी आप खाना फेंकने जाओ तो याद रखना, उस मन में इमेजिन करना उस गरीब बच्चे का, उस गरीब परिवार का जिसको शायद आज खाना नसीब नहीं हुआ होगा, पानी पी के सोया होगा। वो खाना वेस्ट नहीं करोगे आप। जो सेकेंड मेरा पॉइंट है वो है दहेज ना लें ना दें। अब आप बोलोगे कि कैसे पॉसिबल है, दहेज हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, हमें अपनी बहन की शादी करनी है, तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। अरे वैसे बंदे हैं। देखिए, सरकारी मानसिकता को छोड़े, सरकारी जॉब वाली जो मानसिकता है ना, जो कि सभी के दिमाग में पूरा कई सालों से घिरा हुआ है। देखिए, पॉइंट है ना कि बोलते हैं कि लड़की वाले गलत नहीं होते, हमेशा लड़के वाले गलत होते हैं। वो दहेज मांगते हैं, बेचारी लड़की वाले क्या करें। लेकिन यहाँ जो पॉइंट है कि लड़की वाला चाहता किसके पास अपने रिश्ते के लिए, वो चाहता है कि मेरा दामाद जो है वो सरकारी ऑफिसर हो, सरकारी बंगले में रहे, सरकारी गाड़ी में घूमे, उनके शौक। यानी जो पहला डिमांड है वो ये है, वो खुद ही अपने समाज में सरकारी, एक आदमी जो सरकारी नौकरी करता है और एक जो प्राइवेट नौकरी करता है, सरकारी नौकरी वाले का औहदा ऊपर होता है, प्राइवेट वाला कितना भी करे उसका औहदा नीचे होता है। तो ये जो सोसाइटल का फर्क है ना, सोसाइटल डिफरेंस जो हमने बनाया है, उसको दूर करना होगा। जो तीसरा मेरा पॉइंट है वो है लर्न सम बेसिक स्किल्स। और ये स्किल्स मैं सीखने की बात कर रहा हूं रोजगार के संदर्भ में, यानी कि आप रोजगार लो, इसके लिए आपको स्किल सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचते हो कि देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे बिहार में बेरोजगारी बहुत प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको यह काम करना है कि आप खुद को बेरोजगार नहीं रखोगे। आने वाले 6 महीने में कुछ ऐसा करोगे, ऐसा स्किल सीखोगे, ताकि पहले आप जो बेरोजगारी का बाउंड्री है ना, उसके ऊपर चले जाओ। क्योंकि कहते थे, गांधी जी कहते हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सबसे पहले अपने आप को जो प्रॉब्लम है उससे हटाओ, उसके बाद दूसरे लोगों को भी खींचना शुरू करो वहां से, ताकि वो भी उस प्रॉब्लम का पार्टनर। आपको लगता है कि अशिक्षा प्रॉब्लम है, यानी कि इलिटरेसी प्रॉब्लम है, तो खुद पढ़ो और 10 आदमी का पढ़ाने का प्रण करो। आपको लगता है कि दहेज प्रथा प्रॉब्लम है, तो दहेज अपने शादी में ना लेना है, अपने घर में सबको मोटिवेट करना है, आपको न लेना है न देना है। इस तरह से एक्चुअल में चेंजेस अपने आप आना शुरू हो जाएगा। जो अगला मेरा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो है कि अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए खास करके पॉइंट है कि आप अपने बच्चे के लिए डिसीजन मत लो। कहने का क्या मतलब हुआ कि मेरा बच्चा तो आईएएस ही बनेगा, मेरा बच्चा तो डॉक्टर ही बनेगा, मेरा बच्चा तो इंजीनियर ही बनेगा। उसको ये डिसीजन उस पर थोपने की कोशिश मत करो। क्यों? बच्चे को ये समझाओ कि डिसीजन लिया कैसे जाता है। बच्चे को ये सिखाओ कि लाइफ में डिसीजन लेते कैसे हैं। उसके जगह पे रख के अपने आप डिसीजन मत लो। कि मैं, बोलते हैं ना पेरेंट्स यहाँ के बोलते हैं कि मैं उसका बाप हूं, मैं उसके लिए गलत थोड़ी ना सोचूंगा। अरे मैं उसकी माँ हूं, उसके लिए गलत थोड़ी ना सोचूंगी। लेकिन आप अनजाने में जो बच्चा सीख सकता है ना अपने लिए डिसीजन लेना, उस चीज से उसको खींच लेते हो। अरे अपने बच्चे को एक मौका तो दे गलती करने का, वही गलती से वो सीखेगा। अगर आप ही उसके जगह पे पेरेंट्स बन के हर जगह उसके लिए डिसीजन लेते रहेंगे तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा।
जो पांचवा मेरा पॉइंट है वो है कि फिजिकल ट्रेनिंग करें। देखिए देश में मेडिकल हालत बहुत ही खराब है, मैं मानता हूं। एजुकेशन की हालत भी बहुत खराब है, भी मानता हूं। लेकिन मैं बोला था कि मैं प्रॉब्लम से बात नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में बात करूंगा। खुद फिजिकली स्ट्रांग रहें, फिजिकली फिट हों, और अपने घर में भी ये चालू करें कि सबको फिट रहना है। आधा घंटा सबके साथ योगा करें, आप एक्सरसाइज करें, रनिंग पे जाएं, बहुत सारी चीजें हैं, पार्क ढूंढ लें, वहां पे जाएं। एक ऐसा कल्चर डेवलप करें कि बिना दवाई के कैसा होता है जीवन ना, बहुत सारे लोग ये भूल चुके हैं कि बिना दवाई के उनका दिन कैसा होता है। 10-10 गोलियां, 15-15 गोलियां खाते हैं दिन भर में, तब जाके उनका एक नॉर्मल डे स्टार्ट होता है। अगर आप 1 घंटा भी अपने शरीर को देते हैं, 1 घंटा जो कि आपके लिए कुछ नहीं है, 1 घंटा क्या होता है, सिर्फ 4% ऑफ द डे होता है। अगर आप 4% भी अपने दिन का अपने शरीर पे नहीं दे सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप फिजिकली फिट रहो। A sharp mind can only live in a healthy body। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। A sharp mind can only live in a healthy body। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, टाइम देते हो, तो आपका बीमार पड़ना बहुत ही कम हो जाएगा। जो आपके घंटे घंटे डॉक्टर्स के पास वेस्ट होता है ना, वो टाइम ही अगर आप बचा लेते हो तो आप उतने में एक्सरसाइज कर लो। वो खर्च जो है उसको आप अच्छे खाने में लगाओ, जो टाइम वहां वेस्ट होना है उसको अपने एक्सरसाइज करने में लगाओ, अपने फैमिली की एक्सरसाइज करने में लगाओ। डॉक्टर्स क्रूशियल केस पे काम कर पाएंगे जब आप उनके पास नहीं जाओगे। मेडिकल हालत बहुत खराब है, अभी भी हमारा देश मेडिकल हालत में उतना अच्छा नहीं हुआ है। अगर आप ये काम करते हो तो आपका देश के प्रति योगदान माना जाएगा। जो छठा पॉइंट है मेरा वो है कि अपने बच्चे को क्या सिखाएं। मैंने पहले वाले पॉइंट में ये तो बताया कि अपने बच्चे को क्या नहीं सिखाना है, उसको डिसीजन लेना सिखाना है, उसके लिए डिसीजन लेना नहीं है। लेकिन आप बच्चे को सिखाओ क्या, ये इस पॉइंट में बताऊंगा। अपने बच्चे को अच्छी वैल्यूज दो, दया, मानवता, सहायता, फैमिली का महत्व, खुशी का इंपॉर्टेंस, हैप्पी रहना कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आप अपने बच्चे को ये सिखा पाए, उसमें ये वैल्यूज डेवलप कर पाए, तो आपको इसके अलावा और कुछ भी सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चा आपका खुद बहुत ही समझदार हो जाएगा। तो हमेशा वैल्यूज को काम करने की कोशिश करो, वैल्यूज पे वर्क करना शुरू करो, खुद सीखो और बच्चे को सिखाओ। जो आज का आखिरी पॉइंट है वो है मेरा कि अगर आपका बच्चा किसी और चीज में रुचि रखता है तो उसे सपोर्ट करें। मैंने अक्सर देखा है कि जब बच्चे स्ट्रगल करके सक्सेसफुल हो जाते हैं तब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। अगर स्ट्रगलिंग फेज में अगर आप सपोर्ट करते हो तो वो जो सक्सेस है वो बहुत जल्द मिल जाएगा। और बच्चा बहुत ही, अगर आप उसको मेंटली सपोर्ट करते हो, इमोशनली सपोर्ट करते हो, तो एक अच्छा रहेगा। और ये जो सुसाइडल टेंडेंसी बनती है ना बच्चे में, वो किस कारण से बनती है, वो पीयर प्रेशर के कारण से बनती है, वो काफी कम हो जाएगी। तो मेरे प्यारे देशवासियों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि एज ए आम नागरिक आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि देश में आपका योगदान हो सके। और ये याद रखना कि आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है, इसे हम ऐसे ही खो नहीं सकते। आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, हम इसे ऐसे खो नहीं सकते। और करने के लिए तो देश में अभी भी बहुत कुछ है, करने के लिए देश में अभी भी बहुत कुछ है। हम हाथ पे हाथ धर कर ऐसे ही रो नहीं सकते, हाथ पर हाथ धर के ऐसे ही बैठ नहीं सकते। और वीडियो को शेयर करना हर उस आदमी के साथ, हर उस व्हाट्सएप ग्रुप में जहां पे इसकी जरूरत हो सकती है। और देश के लिए काम करने के लिए कुछ ऑफिसर बनना ही जरूरी नहीं होता है। आप जहां हैं, जिस स्तर पर हैं, जिस पोजीशन पे हैं, वहां से भी आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बस यही तमन्ना के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।